बिहार ने आज एक नया इतिहास रच दिया है जब एशिया के सबसे चौड़े 6 लेन पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और आज जो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, यह तस्वीरें उसी औंटा सिमरिया 6 लेन पुल की हैं, जहां आज पीएम मोदी ने खुद पुल पर न केवल सफर किया बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ मिलकर के उन्होंने इस पूरे पुल का जायजा लिया, लोगों का अभिवादन किया और बिहार के विकास को एक नए आयाम देने वाले इस पुल के लिए खुद आज पीएम मोदी ने गया में भी कई बातें की थी। तो वहीं आज जब वे मोकामा और बेगूसराय के बीच जोड़ने वाले इस औंटा सिमरिया पुल के पास पहुंचे तो पुल को देख करके एक बार पीएम मोदी भी अचंभित से हो गए, क्योंकि यह पुल यूं तो देश में कई 6 लेन के पुल हैं, लेकिन यह पुल देश का सबसे चौड़ा 6 लेन का ब्रिज है और ऐसा पुल पहली बार भारत में बना है। तो पहली बार गंगा नदी पर इस किस्म का जो ये पुल बना है, यह न केवल बिहार का, न केवल भारत का, बल्कि पूरे एशिया में सबसे चौड़ा गंगा पे बना हुआ 6 लेन का ब्रिज है, या फिर कहें तो किसी भी नदी पर किसी भी जगह पे बना हुआ ये सबसे चौड़ा ब्रिज है। तो पीएम मोदी की जो आप अभी तस्वीरें देख रहे होंगे, इस तस्वीरों में वह स्वयं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम के साथ उन्होंने पूरे पुल का जायजा लिया, पूरे पुल का उन्होंने सफर किया। और जो यह पुल जो कि औंटा से शुरू होता है और सिमरिया तक के रास्ते को जोड़ता है, उस पूरे पुल पर उन्होंने वाहनों के साथ, अपने काफिले के साथ वो इस पार से उस पार गए। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में जो लोग मौजूद थे, उन्होंने भी हाथों में तिरंगा झंडा लेकर के पीएम मोदी का अभिवादन किया और पीएम मोदी ने भी उनके अभिवादन को स्वीकार करते हुए उनका हाथ हिला करके और उनके प्रति आभार जताया। दरअसल आपको हम बताएं कि ये जो पुल है, इस पुल का शिलान्यास भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2017 में किया था, जब वे पटना के मोकामा में आए थे और उन्होंने वहां एक जनसभा को संबोधित किया था। उसी दौरान उन्होंने इस पुल का उद्घाटन शिलान्यास किया था। करीब 8.15 किलोमीटर लंबे औंटा सिमरिया पुल का आज उन्होंने उद्घाटन किया है। और इस पुल के बन जाने से अब राजधानी पटना से उत्तर बिहार के कई शहर और इतना ही नहीं, दक्षिण और उत्तर बिहार के कई शहरों के बीच की दूरी भारी वाहनों के लिए 100 किलोमीटर तक कम जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या में ऐसे वाहन जो कि अभी दक्षिण बिहार से आते थे और उत्तर बिहार का सफर करते थे, तो उनको या तो मुंगेर होकर के या फिर पटना होकर के गुजरना पड़ता था। लेकिन अब नवादा, नालंदा, लखीसराय, जमुई जैसे कई जिलों से ये तमाम वाहन अब सीधे मोकामा से पार होते हुए बेगूसराय जाएंगे और वहां से सुपौल, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और इतना ही नहीं, जो सीमांचल के जिले हैं उन तमाम जिलों का सफर पूरा कर सकेंगे और इसमें 100 किलोमीटर कम से कम की बचत होगी। और अगर हम अब इस पुल की लागत की बात करें तो इस लागत में केवल जो पुल का निर्माण गंगा नदी पर किया गया है, वह 1.86 किलोमीटर लंबे पुल के लिए करीब 1870 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है। और जैसा मैंने आपको बताया कि यह पुल एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन का ब्रिज है, तो इस पुल पर दरअसल जो अमूमन आमतौर पर 6 लेन के पुल बनते हैं, उनकी चौड़ाई 29.5 मीटर होती है, लेकिन ये जो गंगा नदी पे बना हुआ पुल है, इसकी चौड़ाई 34 मीटर है। तो ऐसे में यह अन्य पुलों की तुलना में 4.5 मीटर ज्यादा चौड़ा है। इसी कारण से इस पुल को भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल का खिताब मिला है। और एक बार फिर से पटना जिले में बना हुआ इस पुल ने एक नया इतिहास रचा है, क्योंकि वर्ष 1959 में पहली बार मोकामा और बेगूसराय के बीच में राजेंद्र सेतु पुल का निर्माण हुआ था और तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू स्वयं वहां आए थे और उन्होंने उस दौरान जो जनसभा हुई थी वहां उन्होंने आकर के पुल का उद्घाटन किया था। एक बार फिर से वहीं पर इतिहास रचा गया है, जहां पहली बार गंगा नदी पे राजेंद्र सेतु के रूप में पुल का निर्माण हुआ, तो वहीं इस बार औंटा सिमरिया के बीच में 6 लेन के एशिया के सबसे चौड़े ब्रिज का उद्घाटन आज खुद प्रधानमंत्री करने आए। और इस प्रकार से बिहार ने पुनः इतिहास रचा है और इस इतिहास में औंटा सिमरिया 6 लेन का ब्रिज बिहार के विकास के लिए एक नए आयाम को लाने वाला साबित हो सकता है।